गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सो बज रहे हैं सुबह के 6 और हम हैं रेडी फॉर आवर दर्शन एट मैहर। वो ऊपर आपको दिख रही है देवी माँ, उधर में है समवेयर देयर कोणम करे बेरो मैहर माता के। सो अगर आप देखो सुबह सुबह पूरा मार्केट ओपन है एज एक्सपेक्टेड ऐसी जगह पर। तो यहाँ से मतलब MPT सुरबहार से हमें बताया गया कि वॉकिंग डिस्टेंस ही है टिल द रोपवे पॉइंट। सो वी आर जस्ट वॉकिंग टिल देयर एंड पैदल दर्शन मार्ग इधर है रोहित, और रोपवे मार्ग इधर देखो एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप भी हमारे साथ मैहर माता दर्शन को। सो हमने अपनी टिकट बुक कराई थी दामोदर रोपवे पे, और ऑनलाइन टिकट का एक्चुअली वहाँ पे आपको दिखेगा कि 9 से 10 बजे का टाइमिंग है। बट एक सेकेंड, अनाउंसमेंट इतनी तेज़ हो रही है कि आई एम नॉट श्योर आपको हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं। इफ यू सी हम क्यू में खड़े हैं और उसके अकॉर्डिंग 9 से 10 बजे का टाइमिंग है। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप जैसे इस समय बज रहे हैं 6:30 के अराउंड, 6:30 बजे ही खुलता है रोपवे, तो हम आके उसी नॉर्मल लाइन में लग सकते हैं विद द 9 o'clock टिकट ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। सो अदरवाइज 9 बजे से ऑनलाइन का अलग क्यू सिस्टम है। ऑनलाइन दिस इज़ द क्यू फॉर ऑनलाइन एंड बाकी का नॉर्मल इधर से आ रहा है क्राउड। बट क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं तो इस समय हमें जो जनरल क्राउड है उसके साथ ही जो मतलब फिज़िकल टिकट होल्डर्स हैं उन्हीं के साथ ऑनलाइन टिकट होल्डर्स के भी दर्शन हो रहे हैं। सो प्रसाद हमने ले लिया है और चप्पल भी बाहर ही खोल के आना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर आप इवन रोपवे के लिए भी यू कैन नॉट वेयर फुटवेयर एंड गो। सो देख सकते हो आप यहाँ पे बैठ के वेटिंग एरिया जो है वहाँ पे आपको बैठने वगैरह की आराम से सुविधा है। सो इट्स नॉट दैट क्लमजी, बस थोड़ा पता होना पड़ता है। Speed breaker in the sky. कराना हो कथा जो स्नान मंदिर के नीचे मेला कार्यालय के बगल में है, वहीं पर जाकर कथा सुने, मुंडन कराए, मुंडन और कथा। ओह जय माँ शारदा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। और इनफैक्ट मेरे पास इतना स्कोप था कि मैंने मम्मी को भी दर्शन करवाया ऑन अ वीडियो कॉल। तो जय माता दी। बस अब यहाँ से निकलते हैं हम वापस वही रोपवे के थ्रू। हो गया हमारा दर्शन और हम उतर रहे हैं नीचे। बाय द वे आते समय मैंने मेंशन नहीं किया था, बट दिस रोपवे हैज अ ब्यूटीफुल व्यू एज वेल। Yeah, you can see the entire jungle. With monkeys. Yes, with monkeys. दूर दूर तक open skies, beautiful. Now it's all finished, but we're going to the playground now. So let's study. Bye. अब प्रिशु के स्पेशल डिस्क्रिप्शन के बाद हम आए हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर बुफे का भी ऑप्शन है, बट वी डिडंट टेक द ब्रेकफास्ट दिस टाइम, सो हमने आ ला कार्ट पे ही ऑर्डर किया। We don't know. वी ऑर्डर पोहा, आलू पराठा, रोहित बॉटल ले लो, Mama, like. और पूड़ी भाजी। एवरीथिंग वाज नाइस। और अब हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट फिनिश, तो हम लौट रहे हैं अपने रूम को। और तो कर दिया फाइनली हमने चेकआउट। बज रहे हैं इस समय 9:45।
कुल मिला के हमें ये रूम पड़ा था अराउंड 2500 के करीब का, और खाना और नाश्ता मिला के 1000-1500 का बिल था। बहुत ही रीजनेबली प्राइस है और कुछ वैसा फैंसी है भी नहीं। मतलब भर का काम है, साफ सुथरा था, गीज़र वगैरह था, तो सुबह नहाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि मंदिर से बहुत ही पास, मतलब जो रोपवे था वो हार्डली सम 300 मीटर्स होगा, बिल्कुल जो मेन गेट है उसके पास में ही है। तो दैट वे इट वाज ऑल गुड। और एक और इन्फॉर्मेशन, इन केस यू वांट, आप रोपवे तक अपना कार लेके भी जा सकते हो। दे हैव एम्पल पार्किंग देयर एज वेल। हम निकले थे सुबह 6 बजे के करीब, और 6:30 बजे से रोपवे खुलता है। बिल्कुल शुरू में हमें कोई ऐसा कहीं पे भी भीड़ नहीं मिली। आना जाना दोनों टाइम लाइन में हार्डली 10 मिनट्स भी खड़े हो तो बड़ी बात है। और कुल मिला के दर्शन करके, मतलब जाना, चल के जाना, फिर रोपवे का वेट टाइम, सब कुछ मिला विला के दर्शन वापस आना मिला के हमें 2 घंटे से कम में ही हुआ। और ऑलमोस्ट लाइक 1.25 घंटे में हम बिल्कुल अपने होटल रूम में वापस थे। तो फिलहाल नाउ दैट वी हैव चेकड आउट, अब हम वी आर हेडेड टुवर्ड्स लखनऊ, और यहाँ से अभी 8 घंटे दिखा रहा है, एग्जैक्टली 352 किलोमीटर्स घर तक का लगाया है हमने। इस बार यूजुअली हम जब भी यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ से रूट लगाते हैं प्रयागराज का, रीवा और इलाहाबाद होता है। तो रीवा इलाहाबाद का रूट होता है। इस बार गूगल भी कुछ डिफरेंट रूट दिखा रहा है, और यूजुअली मतलब हम बहुत कंफ्यूज थे कि ले की ना ले की, मतलब जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी पे स्टिक करें, वही वाला रोड ले। लेकिन इस बार हमारा टाइम वाज इन आवर फेवर, क्योंकि हमारे पास अभी जनरली इतना टाइम नहीं होता है इस समय नया रूट ट्राई करने का। तो इस बार था, तो हमने कहा कि लेट्स ट्राई अ न्यूअर रूट। हमारे लिए भी अच्छा है और व्यूअर्स के लिए भी, जानने के लिए कि शुड दे टेक द प्रयागराज रूट और द अदर वन विच इज़ नाउ सजेस्टेड एज सतना चित्रकूट। सो हमें भी नहीं पता कि ये रूट कैसा होगा, दिस इज़ टोटली न्यू फॉर अस। तो ट्राई करते हैं नया रूट और आपको भी बताते हैं कि ये नया वाला रूट कैसा रहेगा ऑप्शन। तो ये हम आके कनेक्ट हुए हैं NH पे, NH30, और यही रूट सीधा ले जा रहा है वही अपना रेगुलर प्रयागराज वाला रूट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये हमें एक लेफ्ट वाले रास्ते पे ले जा रहा है टुवर्ड्स सतना। तो यहाँ बोर्ड भी लगा है सतना का। ये यहाँ से नया रूट स्टार्ट होगा। अभी क्यों, हालांकि रोहित ने ये बोला था, खुद भी राजी हुआ था इस रोड पे आने के लिए, लेकिन तब से मुझे ताने पड़ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे रोड पे लेके आई हूँ। पहले खुद भी हो रहा था कि आज कुछ तूफानी करते हैं। विंड स्क्रीन की तो ऐसी तैसी हो रखी है, बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट एक्चुअली। अभी देखना पड़ेगा। हाँ, अभी देखते हैं आगे कितना ऐसा चल रहा है, आगे कैसा रहेगा। लेकिन हाँ वही है कि शॉर्ट रूट दिखा रहा था एक, कंपेयर टू जो रेगुलर इलाहाबाद वाला जो रूट है, इलाहाबाद वाला, उसमें और इसमें कितना ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स और 50 मिनट्स का करीब का डिफरेंस था। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक्चुअली मतलब ये हो सकता है कि इन्होंने कोई आज अभी तो यूपी में इतने नए नए रोड्स बन रहे हैं, इसलिए मैंने और सोचा ट्राई करते हैं कि क्या पता चित्रकूट को कनेक्ट करने के लिए है तो वो श्री राम की नगरी, तो क्या पता इन्होंने कुछ नया बनाया हो। तो अभी सच में आज कुछ तूफानी करते हैं वाला सीन। अरे बाप रे, देखते हैं कैसा रहता है। तो जितनी ये गाली दे रहा था अभी तक उतना भी हाल ख़राब नहीं है। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड साइड था जो कि आके वापस इसने NH पे ही कनेक्ट किया है। दिस इज क्या बोल रहे थे, पन्ना खजुराहो रोड।
सो पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो के बीच का रोड है ये, एंड इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। बोलो मुंह से कि हाँ नहीं है बैड। आगे देखते हैं, अभी तो ये तो बस खराब अच्छा चल रहा है। हाँ, तो मतलब जब जैसा होगा तब वैसा वो बोलेंगे। ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि बिल्कुल ही मतलब घर तक अच्छा ही रोड मिलेगा, वैसा नहीं है। मतलब तुम कितने ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो कि तुम ऐसा उम्मीद मत करो। ये भी तो उम्मीद बोल सकते हो तुम कि ऐसा उम्मीद मत करो कि पूरे रास्ते खराब ही रोड मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। मतलब उल्टा ही सोचना है। हाँ, मिला जुला होगा, लेट्स सी कैसा रहता है। खराब रास्ता अच्छा रास्ता पता नहीं, बट अभी जो हम निकल रहे हैं ये टिपिकल एकदम, ये आजकल देखने को ही नहीं मिलता। गांव एकदम ऐसे झोपड़ी वाले घर। कृषु इस समय सो रहा है, आई शुड हैव शोन इट टू हिम। पूरे प्रॉपर गांव वाली जगह से निकल रहे हैं हम, जहाँ पे दोनों तरफ बिल्कुल कच्चे मकान और वो झोपड़ी वाला सेटअप जो हम लोगों ने शायद अपने बचपन में देखा हो। आजकल तो कहीं ऐसा गांव वाला फील ही नहीं मिल पाता। इट्स एक्चुअली अ कंट्री साइड ड्राइव। और जो वो वाला रोड है उससे ये सीनिक तो ज़्यादा है। आई मीन जो पूरा हमने एक जंगल स्ट्रेच क्रॉस किया बिफोर चित्रकूट। अभी भी हम चित्रकूट नहीं पहुँचे हैं। दिस इज़ स्टिल वी आर क्लोज टू चित्रकूट, बट शायद मेरे ख्याल से अभी 20 किलोमीटर के करीब अभी भी होगा चित्रकूट। क्रॉस कर रहे हैं चित्रकूट। अभी तो हमारे प्लान में ये बिल्कुल भी नहीं था, एज यू नो। लेकिन चित्रकूट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक रिलीजियस प्लेस है। अगर पहले से पता होता तो शायद वी कुड हैव प्लान्ड समथिंग अराउंड दिस। चित्रकूट में भगवान श्री राम के से जुड़े बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं देखने के लिए, जो कि हम भगवान ने चाहा तो फिर आके एक बार प्रॉपर्ली कवर करेंगे। इस बार तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग द सिटी। इस पर्टिकुलर रूट में ये एक सिटी जो हमने पहला है, जो हमें अंदर से जाना पड़ रहा है। इसके पहले जितना भी सतना वगैरह आया वो सब बाहर से ही निकल गए थे। इसका भी एक्चुअली एक नाम के लिए छोटा सा बाईपास सो कॉल्ड आया, जो कि बाईपास तो कहता ही नहीं था। तो सिटी के अंदर से ही जाना पड़ रहा है, बट इतना कोई बुरा हाल नहीं है। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। फाइनली वी एंटर्ड यूपी। अभी यहाँ से 5 hours 13 minutes 5.25 घंटे का रास्ता है। ETA दिखा रहा है शाम के 5:30 का। जब भी आपने यमुना जी का नाम सुना होगा, वही दिल्ली का गंदा वाला यमुना जी देखा होगा। अभी देखिए आप सुंदर सी यमुना जी, ब्यूटीफुल। ये चित्रकूट क्रॉस करने के जस्ट बाद से ही हमें मिल जा रही है एंट्री टुवर्ड्स बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग थ्रू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इधर के ऑलमोस्ट सारे ही हुए थे हमारे। एक ईस्टर्न पेरिफेरल भी हम नहीं गए हैं ना? वही तो है वो वाला ना, जो गाजियाबाद के साइड से शुरू होता है। एक तो वेस्टर्न पेरिफेरल है, एक ईस्टर्न पेरिफेरल है ना। एक वो वाला भी नहीं हुआ है, ये वाला भी नहीं हुआ था, ये अब हो गया। सो फाइनली हिटिंग द एक्सप्रेसवे।
मिला कुछ 32 किलोमीटर्स के लिए ही, पर मज़ा आ गया क्योंकि पूरे, या तो वो एक्सप्रेसवे अभी खुला है, आई एम नॉट वेरी श्योर, इसके बारे में देखना पड़ेगा क्या सीन है, क्योंकि पूरे एक्सप्रेसवे में हमारी ही इकलौती एक 4 व्हीलर गाड़ी थी। बीच बीच में एक ऑटो दिखा था एक्सप्रेसवे पे और 3-4 2 व्हीलर्स, उसके अलावा कोई गाड़ी ही नहीं। मज़ा आ गया। रोहित लिटरली उड़ा के लाया है गाड़ी। कहीं पे कोई नहीं। अब हम वापस नॉर्मल इंसानों वाले रोड पे हो। ये हमें लेना पड़ा फतेहपुर वाला एग्जिट। एक्चुअली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी लखनऊ के लिए दिखा रहा था, पर वो 474 किलोमीटर्स दिखा रहा है लखनऊ। हालांकि हमें यहाँ से हमारा घर दिखा रहा है 192 किलोमीटर्स, और वहाँ से था 470 प्लस लखनऊ 0, दैट इज हजरतगंज। तो अभी हम आ गए हैं, फतेहपुर वाला एग्जिट लिया है, और अनदर 4 hours 30 minutes विच इज़ लाइक 5:22 का ETA। तो पहुंच गए हम लखनऊ, और यहाँ आके मेरा वही हाल होता है जो अमरीश पुरी का DDLJ में था, मेरी देश मेरी धरती में आ गया। फाइनली पहुंच गए हम लखनऊ, और यहाँ से अराउंड और अनदर 40-50 मिनट्स में हम घर पहुंचेंगे। रोड अपडेट, चित्रकूट तक वो रोड मतलब अच्छा बुरा मिक्स था। सीनिक बहुत था, आगे पीछे थोड़ा बहुत टूटा फूटा, लेकिन कुल मिला के सही चल रहा था मामला। चित्रकूट के बाद से उस रूट पे बहुत ही आफत लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सारे ही शहर हो के जा रहा था। इनफैक्ट एक जगह पर तो आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पर, शायद जगह का नाम वही से बांदा जगह है, शायद तो बांदा करते हैं ना कुछ। हाँ, बांदा। बेसिकली ये कि जितने भी छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टाउन्स बोलिए, कस्बे बोलिए, सबके अंदर से ले लेके वो बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। टाइम नहीं लगा एग्जैक्टली, लेकिन मतलब वो बहुत डिफिकल्ट ड्राइविंग थी मेरा बहुत। वही रोहित का यही कहने का था कि मतलब डिस्टेंस वाइज भी ये 50 किलोमीटर रेगुलर रूट से कम था, और टाइम वाइज भी 50 मिनट अराउंड कम लगा, लेकिन बहुत स्ट्रेनस ड्राइव थी, क्योंकि कंटिन्यूस वही क्लच ब्रेक करना पड़ा, तो काफ़ी स्ट्रेनस हो गया था आज का ड्राइव। देन अदर देन दैट, हाँ, ये जहाँ पे बता रहा है रोहित बात, कृष्ण 1 मिनट बेटा, तो जो एक जगह थी कुछ बांदा में ही, कोई छोटा कस्बा टाइप की जगह थी, वहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं इस समय दोनों साइड का ट्रैफिक, सिंगल लेन का ट्रैफिक, ऐसे में वो 2 लेन चल रही थी, और पूरा मार्केट एरिया था। कोई तो पास से गया और मतलब गाड़ी के सामने बम्पर वाला एरिया थोड़ा डैमेज करके गया। 2 व्हीलर पे था, और वो तो कोई पंचर वाला था, तो उसका वो कुछ एक निकला हुआ था, कुछ पार्ट उसके, वो टायर के बाइक का कुछ, तो वो फ्रंट बम्पर पे लगा के चला गया, तो उसे थोड़ा सा जो है वो उखड़ गया वहाँ से क्लिप से। मैं अभी तो हाथ मार के फिक्स कर दिया है, लेकिन डैमेज तो हुआ है थोड़ा बहुत। देखते हैं बाद में इंश्योरेंस क्लेम में डालेंगे उसको चेंज करने के लिए बम्पर। तो फिलहाल के लिए काम चल जाएगा अभी कोई। फिलहाल चलो, और सब भला जब अंत भला। अभी फ़िलहाल पहुंच गए हैं घर के पास, तो अभी तो आपने देखा ही है लगेज का आलम। घर पहुंच के तो कुछ भी शूट करने वाला हाल नहीं रहेगा, उतना सारा सामान है कि पहले उनको सेट करते करते ही हमारा आज की शाम निकलेगी। इसके बाद गो फॉरवर्ड में भी अभी, और हम लोग का जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने रुकना है हमने। कहीं और का हम लोग लखनऊ से कुछ और कवर करने की कोशिश करते हैं, कहीं जाते हैं
2-3 जगह प्लान में है, देखते हैं क्या करते हैं। या तो अयोध्या की तरफ निकलते हैं या फिर कुछ और भी अगर करते हैं तो वील श्योरली कवर यू। अभी फ़िलहाल तो 2 शादियां हैं घर में जिनके साथ वी विल बी ऑक्यूपाइड। एक बार वो निपट जाते हैं, देन एक तो बड़ा ट्रिप सर्टेन है ही। उसके अलावा देखते हैं अगर और कुछ भी कवर कर पाते हैं आपके साथ। सो फॉर नाउ बाय फ्रॉम आवर साइड। प्लीज़ like, comment and subscribe to our videos. And please like our channel. Okay, please like our channel and Do subscribe. do subscribe. Our channel. See you for now. Bye. Bye bye. Toodles. Toodles.